तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज हम लोग फिर एक जीके जीएस का सेट बनाने जा रहे हैं। तो आप कमेंट में बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहेगा। टोटल 40 क्वेश्चन है। आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। है कि खुद से बना रहे हैं इसलिए थोड़ा वक्त लग रहा है, हमें ज़िंदगी बनी बनाई नहीं मिली है। तो आपको ज़िंदगी बनी बनाई अभी नहीं मिली है, आपका मेहनत से आपका ज़िंदगी बनेगा। इसीलिए खूब मेहनत कीजिए और अपना लाइफ को सुदृढ़ बनाइए। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है। पहला क्वेश्चन है कि कुटियाट्टम राज्य का एक कला शैली है जो यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में है। तो जो ये कुटियाट्टम है, ये किस राज्य का कला श्रेणी है जो यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए में है कर्नाटक, ऑप्शन बी में है केरल, ऑप्शन सी में है तमिलनाडु और ऑप्शन डी में है तेलंगाना। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। जो कुटियाट्टम है ये केरल राज्य से संबंधित है। ये केरल राज्य का एक थिएटर डांस है, समझे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। ठीक है। केरल का और कला शैली है जैसे थेयम है। क्या है? थेयम। थेयम कहाँ का है? ये भी केरल का ही है, थेयम है। ठीक है। चकेर, थेयम, चकेर, ये याद रखिएगा, थेयम, चकेर और तिरुवतिराकल्ली। और क्या है? तिरुवतिराकल्ली। तिरुवतिराकल्ली। ठीक है, तिरुवतिराकल्ली। तिरुवतिराकल्ली क्या है? थेयम, चकेर और तिरुवतिराकल्ली। ये भी कहाँ का है? केरल का। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्राम की एक एरर है, इसमें से कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम का एक एरर है? पहला ऑप्शन में है केस, दूसरा ऑप्शन में है बिजली की विफलता, तीसरा में है बग और चौथा में वायरस। तो इसका आंसर हो जाएगा बग। जो कंप्यूटर का एरर होता है उसी को बग कहते हैं, ये आप लोग सुने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है? जो डेंगू बुखार है ये कौन सा मच्छर का काटने से होता है? ऑप्शन ए में है एशियाई बाघ मच्छर, ऑप्शन बी में है एंडीज मच्छर, ऑप्शन सी में है क्यूलेक्स मच्छर और ऑप्शन डी में है एनोफिलीज मच्छर। जो एनोफिलीज मच्छर है इससे काटने से क्या होता है? मलेरिया होता है। ठीक है, ये आपको पता होगा। तो जो डेंगू होता है ये कौन मच्छर काटने से होता है? ये होता है एंडीज मच्छर से। ये आप याद रखिएगा कि एंडीज मच्छर से काटने से क्या होता है? डेंगू होता है। और जो ये जो डेंगू है, ये डेंगू होता है ये कौन सा वायरस के कारण होता है? ये एंडीज मच्छर काटने से होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि एमएस वर्ड में पूरे दस्तावेज को चयन करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? जो एमएस वर्ड होता है उसमें सिलेक्ट ऑल, यानी जितना दस्तावेज है आपका एमएस वर्ड में उसको ऑल को सेलेक्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की है? कंट्रोल+A। इसका यूज किस में किया जाता है? पूरा दस्तावेज को सिलेक्ट करने के लिए। और कंट्रोल+C का यूज किस में किया जाता है? कॉपी करने के लिए। ठीक है। कंट्रोल+X का यूज किस में किया जाता है? कट करने के लिए किस में? कट में। ठीक है, ये याद रखिएगा, कट में कंट्रोल+X। और कंट्रोल+V का यूज किया जाता है किस में? पेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाशिक तंतु निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है? जो ऑप्टिकल फाइबर होता है, प्रकाशिक तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर में कौन सा यूज होता है? पहला ऑप्शन है प्रकीर्णन, दूसरा है क्या? व्यतिकरण, तीसरा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन और चौथा है अपवर्तन। देखिए, प्रकीर्णन किस में कैसे होता है पता है? प्रकीर्णन जैसे समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, ये किसके कारण होता है? ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है। तो प्रकीर्णन के कारण वो होता है। व्यतिकरण किससे होता है? मान लीजिए कोई एक प्रकाश वेव इधर से जा रहा है, ठीक है, दूसरा प्रकाश वेव इधर से आ रहा है और दोनों प्रकाश वेव मिल के एक वेव बना रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? प्रकाश का व्यतिकरण। ठीक है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन कैसे होता है? मान लीजिए ये क्या है? ये है ऑप्टिकल फाइबर, ये ऑप्टिकल फाइबर है। ठीक है। यहाँ से प्रकाश ऑप्टिकल फाइबर में प्रवेश कर रही है, तो यहाँ पर टकराते हुए दोनों साइड में टकराते हुए अंत में निकल जा रही है, तो इसको क्या बोलते हैं? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी ये पूर्ण परावर्तित हो जाता है, पूर्ण परावर्तित। ठीक है।
और ये क्या है, अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जाती है तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है या फिर अभिलंब से दूर चल जाती है। अभिलंब की ओर मुड़ जाती है या फिर अगर अभिलंब से दूर चल जाती है। अगर वो डेंसर से रेयर की ओर जाती है तो अभिलंब से दूर जाती है, और रेयर से डेंसर की ओर जाती है तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जो प्रकाशिक तंतु होता है यानी ऑप्टिकल फाइबर होता है, इसमें किसका उपयोग होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर है। यानी प्रत्यक्ष कर जानबे करते हैं। प्रत्यक्ष कर क्या होता है कि आपको प्रत्यक्ष रूप से कर लिया जाता है, उसको प्रत्यक्ष कर कहते हैं। जैसे जीएसटी प्रत्यक्ष कर नहीं है, जीएसटी प्रत्यक्ष कर नहीं है, इसमें ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं लिया जाता है। जो आप सामान लेते हैं इसमें जो कर देते हैं वो आप डायरेक्ट सरकार को नहीं देते हैं, ये कौन देता है, जो फैक्ट्री वो सामान बनाती है वो देती है। ठीक है, तो इसको अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है सेवा कर। सेवा कर भी प्रत्यक्ष कर नहीं होता है, क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष कर होता है। ठीक है, और मनोरंजन ये भी अप्रत्यक्ष कर होता है। जो निगम होता है, निगम कर होता है, ये क्या होता है, प्रत्यक्ष कर होता है। निगम कर क्या होता है, प्रत्यक्ष कर होता है। बिक्री कर भी अप्रत्यक्ष कर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है। जो पृथ्वी का सतह है इसका सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में है मैग्मा, ऑप्शन बी में है क्रोड, और ऑप्शन सी में है मेंटल, और ऑप्शन डी में है भूपर्पट्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूपर्पट्टी। भूपर्पट्टी होता है क्या, पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत को भूपर्पट्टी कहते हैं। ठीक है, और भूपर्पट्टी लगभग कितना होता है, 30 से 35 किलोमीटर अंदर तक होता है। 30 से 35 किलोमीटर तक अंदर तक होता है। ठीक है, 46.6% क्या होता है भूपर्पट्टी में, ऑक्सीजन। ठीक है, 46.6% क्या होता है भूपर्पट्टी में, ऑक्सीजन। ठीक है, और भूपर्पट्टी में 27.7% क्या होता है, सिलिका। क्या होता है, सिलिका। ठीक है, क्या होता है, सिलिका, सिलिका। ठीक है, सिलिका 27.7% क्या होता है, सिलिका होता है। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और इसके बाद है क्या, मैग्मा। मैग्मा तो जानबे करते हैं, अगर ज्वालामुखी फटता है तो वहाँ से जो पूरा गर्मा गर्म चीज़ जो निकलता है उसी को मैग्मा बोलते हैं। क्रोड क्या होता है, क्रोड क्या होता है, मेंटल क्रोड भूपर्पट्टी। देखिए क्रोड क्या होता है ये आप बताइएगा। देखिए मेंटल क्या होता है, भूपर्पट्टी के बाद जस्ट नीचे, भूपर्पट्टी के बाद जो नीचे होता है पृथ्वी पे, उसको क्या बोलते हैं, मेंटल। मेंटल जो होता है वो क्या होता है, 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका घनत्व होता है। जो मेंटल होता है इसका घनत्व इतना होता है, 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। और जो क्रोड होता है ये भूपर्पट्टी का सबसे मिडिल वाला पार्ट होता है, सबसे मिडिल वाला पार्ट। ठीक है, और जो क्रोड होता है ये क्या होता है, 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है इसका घनत्व यानी डेंसिटी। ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। जो भारत का हरित क्रांति हुआ था इसका जनक कौन थे। पहला ऑप्शन है प्रकाश सिंह कैरो, दूसरा है एपीजे अब्दुल कलाम, तीसरा है एमएस स्वामीनाथन, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते ही होंगे कि हरित क्रांति के जनक कौन है। यहाँ भारत के एमएस स्वामीनाथन जी हैं। ठीक है, हरित क्रांति यहाँ पे कब हुआ था पता है ये आपको, ये आप कमेंट में दीजिएगा। हरित क्रांति भारत में कब हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हरित क्रांति यहाँ पे हुआ था कब, 1966-67 में। 1966-67 ईस्वी में क्या हुआ था, हरित क्रांति। ठीक है, और इसके जनक माने जाते हैं कि इसको एमएस स्वामीनाथन जी को। ठीक है, जो एमएस स्वामीनाथन जी थे। ठीक है, ये जो हैं ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के ये महानिदेशक कब रहे हैं, 1700 ये कब रहे हैं महानिदेशक, 1772 से 79 तक। ये क्या है, भारत के कृषि अनुसंधान संस्थान के क्या रहे हैं, महानिदेशक रहे हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि तीसरी शताब्दी में वकाटक वंश का संस्थापक कौन था। जो तीसरी शताब्दी में जो वकाटक वंश जो था दक्षिण भारत में, इसका संस्थापक कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला है नागभट्ट। जो नागभट्ट थे ये किसका संस्थापक थे ये आप कमेंट में बताइए। ठीक है, जो नागभट्ट थे ये किसका संस्थापक थे ये आप कमेंट में बताइए। ठीक है, विंध्य शक्ति थे ये क्या थे, वकाटक वंश के संस्थापक थे। ठीक है, विंध्य शक्ति क्या थे, वकाटक वंश। जो वकाटक वंश था ये क्या था, ब्राह्मण वंश था। ये क्या था, ब्राह्मण वंश था। ठीक है, ब्राह्मण वंश था कौन, वकाटक वंश। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, जो नागभट्ट थे ये कौन वंश के संस्थापक थे, गुर्जर प्रतिहार के। कौन थी, गुर्जर प्रतिहार के। ठीक है,
गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? नागभट्ट। नागभट्ट जी थे क्या? गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? जो बुझा हुआ चूना है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो बुझे हुए चूने को का निर्माण कैसे होता है? कैल्शियम ऑक्साइड CaO जब किससे H2O यानी जल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है? बुझे हुए चूने का निर्माण होता है, यानी CaOH2, यानी इसका निर्माण होता है कब? जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो बुझा हुआ चूना का निर्माण होता है। इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को याचिका जारी करने का अधिकार देता है? देखिए, उच्च न्यायालय जो याचिका दायर करता है यानी निचला न्यायालय को बोलता है कि ये तुम्हारे क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, तो उच्च न्यायालय कौन सा आर्टिकल के तहत कहता है? उच्च न्यायालय कहता है 226 आर्टिकल के तहत। ठीक है, और अगर यही सर्वोच्च न्यायालय कौन आर्टिकल के तहत कहता है? सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि कौन आर्टिकल का? सुप्रीम कोर्ट कहता है अनुच्छेद 32 के तहत। यही कहता है हाई कोर्ट को कि ये तुम्हारे हाथ के अंतर्गत नहीं है, वो केस हमको दे दो। ठीक है, तो ये आर्टिकल 32 में है। ठीक है, और इसी को क्या बोला जाता है? मौलिक अधिकार में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल नंबर 32 को। यहाँ पे है अनुच्छेद 214। इसमें क्या बताया गया है? अनुच्छेद 214 में है कि राज्य में क्या होता है? राज्य में हाई कोर्ट होगा। राज्य में क्या होगा? हाई कोर्ट होगा। ठीक है, राज्य में हाई कोर्ट होगा। और अनुच्छेद 231 में बताया गया है, क्या बताया गया है इसमें? कि 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। 2 या अधिक राज्य के लिए क्या होगा? एक हाई कोर्ट हो सकता है। ठीक है, यानी 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर एक हाई कोर्ट रख सकते हैं, ये 231 आर्टिकल में कहा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? जो जियो मार्ट है इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में है रोहित शर्मा, बी में है अजय जडेजा, और सी में है महेंद्र सिंह धोनी, और डी में है विराट कोहली। तो इसका आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी को जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण नहीं होता है? जो वायरस के कारण कौन सा रोग इनमें से नहीं होता है? हैजा, दूसरा है क्या? छोटी चेचक, तीसरा है हेपेटाइटिस, और चौथा है खसरा। जो खसरा होता है ये मोरबिली विषाणु के कारण होता है। मोरबिली क्या है? मोरबिली वायरस के कारण होता है। किसके कारण? मोरबिली वायरस के कारण होता है क्या चीज़? खसरा। ठीक है, जो हेपेटाइटिस होता है ये वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होता है। किससे? वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होता है क्या चीज? हेपेटाइटिस। ठीक है, और जो ये छोटी चेचक होता है हेपेटाइटिस छोटी चेचक होता है, ये वेरिसेला जोस्टर विषाणु के कारण होता है ये। ठीक है, वेरिसेला जोस्टर के कारण क्या होता है? वेरिसेला जोस्टर वायरस। ठीक है, जो वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण क्या होता है? छोटी चेचक। ठीक है, और हैजा किससे होता है? हैजा होता है दूषित भोजन खाने से हैजा होता है। हैजा के कुछ वैक्सीन क्या क्या है? हैजा के वैक्सीन क्या क्या है? इसके वैक्सीन आप लिख लीजिए। क्या है? डुकोरल और क्या है? सांचोल क्या? डुकोरल सांचोल। ठीक है, डुकोरल सांचोल, और क्या है? यूविचोल। ठीक है, यूविचोल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैजा जो है ये किससे होता है? दूषित भोजन खाने से होता है। और हैजा के जो वायरस के वैक्सीन जो है, हैजा के जो वैक्सीन है वो क्या है? डुकोरल सांचोल और यूविचोल। ये याद रखिएगा आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है? ऑप्शन ए में है क्रिकेट, ऑप्शन बी में है हॉकी, ऑप्शन सी में है फुटबॉल, और ऑप्शन डी में है उपरोक्त सभी। तो इसमें सभी में 11 खिलाड़ी की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो बेसबॉल होता है उसमें ये भी याद रखिएगा कि बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, बिलियार्ड में कितना होता है? 1 खिलाड़ी। ठीक है, क्रिकेट में कितना होता है? 3 या 6 खिलाड़ी। वाटर पोलो में कितना होता है? 7 खिलाड़ी होता है, और कबड्डी में भी 7 खिलाड़ी होता है। ये भी याद रखिएगा कितना? कबड्डी में कितना खिलाड़ी होता है? 7। ठीक है, कबड्डी में कितना खिलाड़ी होता है? 7। और खो खो में कितना होता है? ये आप कमेंट में बताइए। खो खो में 9 होता है। ठीक है, खो खो में 9 होता है। ठीक है, एक खेल है क्या है? लाक्रोस खेल होता है, इसमें कितना होता है? 10।
लाक्रोस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 10। और पोलो में कितने होते हैं? पोलो में कितने होते हैं? पोलो में होते हैं 4। पोलो में 4 और वाटर पोलो में कितना होता है? 7 खिलाड़ी। ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक खतरे की ओर ले जाता है और दुर्घटनाओं का कारण बनता है? किसके कारण औद्योगिक खतरा होता है? ठीक है। ऑप्शन ए में है शोर और कंपन से, ऑप्शन बी में है खराब रोशनी और खराब वायु संचालन, और ऑप्शन डी में है ऊष्मा और आर्द्रता। तो देखिए उद्योग इस सब में अपना इफेक्ट पहुंचाता है, ठीक है, शोर में भी और खराब रोशनी इस सब करने में भी, और ऊष्मा और आर्द्रता को भी नुकसान पहुंचाता है। तो इसमें से ये सभी हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुल्तान जौहर कप किस खेल से संबंधित टूर्नामेंट है? जो सुल्तान जौहर कप है, ये कौन खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? हॉकी। जो सुल्तान जौहर कप है ये किससे संबंधित है? हॉकी खेल से, ठीक है। हॉकी खेल के और कप कैसे याद रख सकते हैं? क्या है? वी आर डी बर्मन, BARMAN, ठीक है। वी आर डी बर्मन क्या होता है? VRD बर्मन बगल से गए, ठीक है, बगल से गए, ठीक है, ठीक है। इससे हम लोग याद रख सकते हैं कितना सारा हॉकी खेल का टूर्नामेंट। वी से क्या होता है? वेलिंगटन। वी से क्या होता है? याद रखिएगा, इसको लिखते जाइएगा। वी से क्या होता है? वेलिंगटन, ठीक है। ई से इंदिरा गांधी, वी से वेलिंगटन, ई से इंदिरा गांधी, ठीक है। आर से क्या होता है? रंगास्वामी, ठीक है। डी से हो गया क्या? ध्यानचंद। आर से रंगास्वामी, डी से ध्यानचंद, ठीक है। बी से क्या होता है? बेगम हजरत महल। ए से क्या होगा? आगा खां कप। ए से क्या होगा? आगा खां कप, ठीक है। और ए से क्या होगा? आगा खां कप, ठीक है। उसके बाद आर से क्या होगा? राजा रंजीत सिंह, ठीक है। एम से मुरुगप्पा, एम से क्या होगा? मुरुगप्पा। ए से अजलान शाह और एन से नेहरू कप, फिर यहाँ से क्या? बेटन कप। ब से ब्रेटन कप, ठीक है। ग से क्या होता है? गोल्ड कप। और ल से क्या होता है? यहाँ ल से लेडी रतन टाटा कप। और से क्या होता है? सिंधिया गोल्ड कप। तो इसको आप अभी हम जो बोले उसको आप नोट कर लीजिएगा और याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन एक में है लिनक्स, ऑप्शन बी में है मैक ओएस, ऑप्शन सी में है यूनिक्स और ऑप्शन डी में है ग्राफिक सॉफ्टवेयर। तो ये सारे क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये नहीं है। ये क्या है? ये है क्या? ये ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हैं। लिनक्स, मैक ओएस यानी मैक ऑपरेटिंग, यानी ये जो माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है? मैक ओएस, लिनक्स, यूनक्स, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो क्या है? ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जो ये लिनक्स है इसका ये जो लिनक्स है ये कब लॉन्च हुआ था? 1991 में लॉन्च हुआ था, ठीक है, 1991 में। और ये क्या है? ओपन सोर्स से आता है, यानी इसको लाने के लिए कोई पैसा वैसा नहीं लगता है इसको डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 की उन्मूलन से संबंधित है, यानी 2017 किसके उन्मूलन से संबंधित है? 2017 बोल रहे हैं, सॉरी, अनुच्छेद 17 किससे है? आर्टिकल 17। इसमें क्या बताया गया है? छुआछूत का अंत, यानी अस्पृश्यता का अंत, ठीक है। यानी इसका होगा ऑप्शन नंबर 3। यानी 17 में बताया गया है कि आप किसी के साथ छुआछूत नहीं कर सकते हैं। ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, समानता के अधिकार में, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रथम 10 समप्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना होगा? ये आप कमेंट में दीजिएगा। इसका आंसर है 11, ठीक है। इसका आंसर क्या है? 11। ये आप कमेंट में दीजिएगा कि ये कैसे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का इस्तेमाल किया था? तो इसमें से कौन सा सत्याग्रह था जिसमें वे सबसे पहला सविनय अवज्ञा का इस्तेमाल किया था? पहला क्या है? चंपारण, दूसरा खेड़ा, तीसरा अहमदाबाद और चौथा क्या? रोलेट सत्याग्रह। जो रोलेट एक्ट था ये कब आया था? 1919 में, ठीक है, 1919 में आया था, ये आप याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। ये कहाँ पे किए थे? बिहार में। कब? 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में कहाँ पे? बिहार में किए थे, ठीक है। और जो ये इनको चंपारण सत्याग्रह करने के लिए कौन बोले थे, यानी इनको रिक्वेस्ट कौन किए थे? संत राउत और राजकुमार। कौन? राउत और कौन थे? राजकुमार, ठीक है, राजकुमार, ठीक है। राउत और राजकुमार इनको क्या कहते हैं? यही चंपारण सत्याग्रह करने के लिए बोले थे किनको? गांधी जी को। और ये किसके विरुद्ध में था? तीन-कठिया प्रणाली के विरुद्ध में था, ठीक है। ये किसके विरुद्ध में था? तीन-कठिया प्रणाली के विरुद्ध में था, ये आप याद रखिएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजय हजारे ट्रॉफी 2023 के फाइनल में राजस्थान के खिलाफ कौन सी टीम विजय हुई। जो विजय हजारे ट्रॉफी 2023 में फाइनल जो हुआ, इसमें राजस्थान के खिलाफ कौन सी टीम जीती, ये करंट का क्वेश्चन है। ये क्या होगा, हरियाणा। जो विजय हजारे ट्रॉफी हुआ था, इसमें राजस्थान को हराया कौन, हरियाणा, ठीक है, और हरियाणा विजय हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति में कितनी वीटो शक्तियाँ निहित होती है। जो भारत का राष्ट्रपति है, इसमें कितना वीटो शक्ति होता है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार का वीटो होता है राष्ट्रपति के पास। भारत के राष्ट्रपति के साथ कितना, 3 वीटो होता है। पहला क्या है, अत्यंत वीटो, अत्यंतिक वीटो, ठीक है, अत्यंतिक वीटो, ठीक है, अत्यंतिक वीटो। पहला क्या है, अत्यंतिक वीटो। पहला क्या होता है, अत्यंतिक वीटो, ठीक है। दूसरा क्या होता है, निलंबित वीटो। क्या होता है, निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो, ठीक है, निलंबनकारी वीटो होता है दूसरा, ठीक है। पहला क्या होता है, अत्यंतिक वीटो। दूसरा क्या होता है, निलंबनकारी वीटो। और तीसरा होता है क्या, पॉकेट वीटो। तीसरा वीटो क्या होता है, पॉकेट वीटो, ठीक है, ये याद रखिएगा। तीसरा क्या होता है, पॉकेट वीटो, ठीक है। पहला होता है अत्यंतिक वीटो, दूसरा होता है निलंबनकारी वीटो, और तीसरा होता है पॉकेट वीटो। जो अत्यंतिक वीटो है, इसमें राष्ट्रपति को अधिकार होता है कि कोई अगर विधेयक पारित हुआ है तो उसमें सहमति या असहमति दे, ठीक है। और निलंबित वीटो में होता है कि सांसद कुछ पर चर्चा कर रहे हो और सांसद का विचार क्या हो, उसमें अपना विचार देते हैं, ये निलंबित प्रकार का वीटो होता है। और पॉकेट वीटो, जिसमें अगर कोई विधेयक आता है तो उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, वो क्या होता है, पॉकेट वीटो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी 3 वीटो होता है राष्ट्रपति के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया जब उसने दक्कन में चालुक्य साम्राज्य पर आक्रमण किया था, ठीक है। जब हर्षवर्धन ने चालुक्य साम्राज्य पर आक्रमण किया था, जो चालुक्य साम्राज्य पर आक्रमण किया था, यानी कौन सा चालुक्य, चालुक्य साम्राज्य यहाँ पे 3 था। एक था वातापी चालुक्य, एक था क्या, वेंगी के चालुक्य, और एक था कल्याणी के चालुक्य, ठीक है। तो ये जो वातापी के चालुक्य पे जो जब आक्रमण किया था हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन जब नर्मदा नदी के तट पर आक्रमण किया था वातापी के चालुक्य पर, तब पुलकेशिन द्वितीय जो राजा थे वातापी के चालुक्य, जब जो है पुलकेशिन द्वितीय थे, ये इनको हर्षवर्धन जी को हरा दिए थे, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। जो पुलकेशिन द्वितीय थे, इनके दरबारी कवि कौन थे, इनके दरबारी कवि थे कौन, रवि कीर्ति, ठीक है। रवि कीर्ति थे क्या, इनकी दरबारी कवि थे, जिन्होंने किसका रचना की थी, एहोल अभिलेख का रचना किया था। क्वेश्चन पूछता है कि एहोल अभिलेख का रचना कौन किया था, तो क्या था कौन, रवि कीर्ति, जो कौन थे, पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में रहते थे, वहाँ के कवि थे, ठीक है। जो है चालुक्य वंश, जो चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था, ये पुलकेशिन प्रथम था। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था, पुलकेशिन प्रथम। और चालुक्य वंश का जो अंतिम शासक था, उसका नाम था क्या, कीर्तिवर्मन। क्या था, कीर्तिवर्मन, ठीक है, कीर्तिवर्मन। चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था, कीर्तिवर्मन। और कीर्तिवर्मन को कौन हराया था, इनको हराया था कौन, इनको हराया था दंतीदुर्ग। कौन हराया था, दंतीदुर्ग। कौन हराया था, दंतीदुर्ग। दंतीदुर्ग जो कौन वंश के थे, ये कौन थे, राष्ट्रकूट वंश के थे, ठीक है, राष्ट्रकूट वंश के। राष्ट्रकूट वंश जो दक्षिण भारत का एक वंश था, राष्ट्रकूट वंश, ये वातापी के चालुक्य के अंतिम शासक कीर्तिवर्मन को हरा के और राष्ट्रकूट वंश का वहाँ संस्थापक किए थे। वैसे तो राष्ट्रकूट वंश पहले से चला आ रहा था, फिर भी ये हराए थे किसको, कीर्तिवर्मन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था। जो प्रतिहार वंश था, जो ये भी दक्षिण भारत से रिलेटेड है, कि प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका ऑप्शन ए में है नरसिंह देव प्रथम, ऑप्शन बी में है नागभट्ट प्रथम, और ऑप्शन सी में है हर्षवर्धन, और ऑप्शन डी में है रामचंद्र। जो हर्षवर्धन थे, ये कौन वंश के थे, जो हर्षवर्धन थे, ये कौन वंश के थे, वर्धन वंश के, ठीक है, वर्धन वंश के। और ये इनका राज कहाँ पे चल रहा था, इनका उत्तर भारत में, ठीक है, उत्तर भारत में, ठीक है, उत्तर भारत में इनका राजवंश चल रहा था। जो रामचंद्र थे, ये कौन वंश के थे, ये यादव वंश के, ठीक है, ये कौन वंश के थे, यादव वंश के। और ये इनका शासन कहाँ था, महाराष्ट्र में, ठीक है, ये इनका शासन कहाँ था, महाराष्ट्र में, ठीक है। जो नागभट्ट थे, ये क्या थे, प्रतिहार वंश के, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश के थे, कौन, नागभट्ट, ठीक है। तो नागभट्ट गुर्जर प्रतिहार वंश के, ठीक है, प्रतिहार वंश के कौन थे, नागभट्ट थे, ठीक है।
और जो नरसिंहदेव प्रथम थे, जो नरसिंहदेव प्रथम थे, ये कौन, गंग वंश के थे, गंग वंश। और इनका शासन कहाँ पे चल रहा था, ये गंग वंश का शासन कहाँ पे चल रहा था, इनका शासन चल रहा था कहाँ पे, इनका शासन चल रहा था उड़ीसा में, ठीक है। तो नरसिंहदेव प्रथम कहाँ के थे, उड़ीसा में इनका शासन चल रहा था। ये कौन थे, गंग वंश के। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, नागभट्ट प्रथम, जो प्रतिहार वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीडीपी क्या है। तो आपको जीडीपी का डेफिनेशन यहाँ पे पूछा है, इसका ऑप्शन यहाँ पे 2 ही दिया हुआ है। ऑप्शन 1 में है कि 1 वर्ष की अवधि में देश के घरेलू क्षेत्र में उत्पादित सभी अंतिम माल और सेवाओं का मूल्य। और ऑप्शन बी में है कि 1 वर्ष की अवधि में देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम माल और सेवाओं का मूल्य। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। यानी 1 वर्ष की अवधि में देश के घरेलू क्षेत्र में उत्पादित सभी अंतिम माल और सेवाओं का मूल्य को क्या कहा जाता है, जीडीपी, यानी सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्री इवेंट शिखर सम्मेलन जैव प्रौद्योगिकी विकसित भारत के लिए नवाचार और कल्याण का मार्ग को किसने प्रस्तुतः संबोधित किया। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, मनसुख मंडाविया ने। जो मनसुख मंडाविया हैं वो किए, कहाँ पे ये हुआ था, गुजरात में, ठीक है। कहाँ पे हुआ था ये, गुजरात में। इसको भी याद रखिएगा, ये करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्दियों के मौसम के दौरान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा होती है। जो सर्दियों के मौसम में जो भारत है उसका उत्तर पश्चिम भाग, यानी हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया और उत्तर प्रदेश हो गया, इस सब में जो वर्षा होता है वो किसके कारण होता है, तो वो होता है किसके, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। पश्चिमी विक्षोभ कैसे होता है, जो हम लोग का भूमध्य सागर है, जो भूमध्य सागर है, इटली के पास जो भूमध्य सागर है, वहाँ से जो चक्रवात आता है, वहाँ से जो वर्षा लाता है, उसी को क्या बोलते हैं, पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। उसी के कारण हम लोग के उत्तर पश्चिमी भाग में, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में उसी के कारण वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने और द्वारा सहमति दिए जाने के बाद एक विधेयक संसद का एक अधिनियम बन जाता है। तो किसके द्वारा सहमति दिए जाने के बाद, संसद के दोनों सदनों यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों में सहमति पाने के बाद राष्ट्रपति के द्वारा उसको सहमति दिया जाता है, उसके बाद ही कोई विधेयक पारित होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू त्यौहार हिंदू कैलेंडर के अंतिम माह में मनाया जाता है। तो आप लोग जानते होंगे फगुआ कटा रहा है, ठीक है। तो फगुआ कटाए कब, होली में, ठीक है। होली हिंदू त्यौहार का अंतिम त्यौहार माना जाता है, साल का अंतिम त्यौहार होली माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपेक्षाकृत समतल भूमि के व्यापक ऊंचाई वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है। जब कोई समतल भूमि है, मान लीजिए समतल भूमि है, उसके बाद ऐसा ऊंचाई रहता है और ऐसा रहता है, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, पठार। इसको क्या कहा जाता है, पठार। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, पठार कहा जाता है, ठीक है। पठार कितने टाइप के होते हैं, अब आप बता सकते हैं पठार कितने टाइप का होता है। पठार क्या होता है, पठार होता है अंतरा पर्वतीय पठार। एक टाइप का पठार होता है क्या, अंतरा पर्वतीय पठार, ठीक है। पर्वतीय पठार, ठीक है। अंतरा पर्वतीय पठार होता है, ठीक है। जो अंतरा पर्वतीय पठार होते हैं ये कौन होते हैं, इधर भी पहाड़ है, ठीक है, और इधर भी पहाड़ है और बीच में पठार है, तो इस पठार को क्या बोलते हैं, अंतरा पर्वतीय पठार। ये आप याद रखिएगा, नोट कीजिएगा, अंतरा पर्वतीय पठार किसको कहते हैं, इधर भी पहाड़ और बीच में पठार हो तो इसको क्या कहते हैं, अंतरा पर्वतीय पठार, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पर्वत पादीय पठार। क्या है, पर्वत पादीय पठार, ठीक है। क्या है, पर्वत पादीय पठार, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पर्वत पादीय पठार, पर्वत पादीय पठार, पर्वत पादीय पठार। पर्वत पादीय पठार क्या होता है, ये मान लीजिए पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है, पहाड़ के बाद ऐसा पठार रहता है, उसके बाद इधर मैदान है, ठीक है। तो इस टाइप के पठार को क्या बोलते हैं, पर्वत पादीय पठार। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है तटीय पठार। क्या होता है, तटीय पठार, तटीय पठार होता है, तटीय पठार, ठीक है। तटीय पठार क्या होता है, इधर मान लीजिए समुंदर है या फिर जल उल है, ठीक है। इधर कोई समुंदर है, ठीक है, इधर समुंदर है, ठीक है। समुंदर के बाद यहाँ पे पठार रहता है, समुंदर के किनारे जो पठार रहता है उसको क्या बोलते हैं, तटीय पठार। हिमनद, हिमनद कितना प्रकार के होते हैं, हिमनद भी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, हिमनद, हिमनद कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक क्या होता है, महाद्वीपीय हिमनद। क्या होता है, महाद्वीपीय हिमनद,
ठीक है। महाद्वीपीय हिमनद होता है। महाद्वीपीय हिमनद क्या होता है? जैसे हम लोग के यहाँ अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड हो गया, ये सब क्या होता है? महाद्वीपीय हिमनद। और क्या होता है? अल्पाइन हिमनद क्या होता है? क्या? अल्पाइन हिमनद। अल्पाइन हिमनद, ये हिमनद क्या होते हैं? पहाड़। ये हिमनद क्या होते हैं? पहाड़, जैसे हिमालय पहाड़ हो गया, ठीक है, हिमालय पहाड़ हो गया, ऐसे पहाड़ी क्षेत्र जहाँ पे बर्फ़ हो वो क्या होता है? अल्पाइन हिमनद। और महाद्वीपीय हिमनद है जैसे ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका, ये सब क्या है? महाद्वीपीय हिमनद है। और नेक्स्ट क्या है? पर्वत। पर्वत कितना प्रकार के होते हैं? पर्वत क्या होते हैं? वलित पर्वत, ये तो आप सुने होंगे, वलित पर्वत, वलित पर्वत, वलित पर्वत, ठीक है, वलित पर्वत। ये पर्वत कौन पर्वत होते हैं? जो पर्वत भूस्खलन या फिर भूकंप के कारण जो पर्वत बनते हैं, ठीक है, जैसे हिमालय हो गया, एंडीज पर्वत हो गया, अल्पस पर्वत हो गया, ये सब क्या है? वलित पर्वत होते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं? ब्लॉक पर्वत भी सुने होंगे, ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक पर्वत, ठीक है, ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत क्या होते हैं? ब्लॉक पर्वत क्या होते हैं? ये पृथ्वी के अंदर जो विवर्तनिक जो प्लेटें हैं वो सब टकराने के कारण बनता है ये सारे पर्वत। जैसे सतपुड़ा, सतपुड़ा, सतपुड़ा क्या है? एक वलित पर्वत है, ठीक है। विंध्य, विंध्य पर्वत, विंध्य श्रृंखला क्या है? ये एक वलित पर्वत है, तो इसको आप याद रखिएगा। सतपुड़ा, विंध्य क्या है? वलित। ब्लॉक पर्वत है कौन? सतपुड़ा और विंध्य। वलित पर्वत क्या है? हिमालय है, एंडीज पर्वत है, अल्पस पर्वत है, और रॉकी है, और एटलस है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है संचित पर्वत। क्या आता है? संचित पर्वत। पूरा पर्वत आप पढ़ लीजिए आज, संचित पर्वत। संचित पर्वत क्या होता है? संचित पर्वत होता है कि बालू का कहीं ढेर लग गया, बालू का ढेर जैसे रेगिस्तान में, तो उसको क्या बोलते हैं? संचित पर्वत। या फिर पत्थर का ढेर लग गया तो उसको क्या बोलते हैं? संचित पर्वत कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पर्वत है अवशिष्ट पर्वत। नेक्स्ट पर्वत क्या है? अवशिष्ट पर्वत, ठीक है, अवशिष्ट पर्वत। नेक्स्ट क्या है? अवशिष्ट पर्वत, ठीक है। अवशिष्ट पर्वत क्या होते हैं? जैसे दोनों साइड नदी। अवशिष्ट पर्वत क्या है? अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत क्या होते हैं कि नदी के कटाव के कारण या फिर आदमी के चल चलाव के कारण जो पर्वत बन जाते हैं, जो कटाव के कारण पर्वत बनते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अवशिष्ट पर्वत बोलते हैं। जैसे अरावली, अरावली, अरावली सुने होंगे, अरावली क्या है? अवशिष्ट पर्वत है। अरावली क्या है? अवशिष्ट पर्वत। क्या है? नीलगिरी, नीलगिरी क्या है? अवशिष्ट पर्वत है, ये आप याद रखिएगा। नीलगिरी, अरावली क्या है? अवशिष्ट पर्वत है। तो इसका आंसर हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज के प्रतिपादक हैं, मतलब पंडित बिरजू महाराज कौन नृत्य से रिलेटेड हैं? ये कौन नृत्य के प्रतिपादक हैं? ये क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन ए में है कथक, ऑप्शन बी में है कथकली, ऑप्शन सी में है कुचिपुड़ी, और ऑप्शन डी में है उड़ीसा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, कथक। जो पंडित बिरजू महाराज हैं, ये जो हैं, ये कथक जो नृत्य है इसके प्रतिपादक हैं, ठीक है। जो ये पंडित बिरजू महाराज हैं, इनको इनको पद्म विभूषण मिला है। पद्म विभूषण, विभूषण इसको कब मिला है? इनको मिला है पद्म विभूषण कब? 1986 ईस्वी में इनको पद्म विभूषण मिल चुका है, ठीक है। ये इनको कब मिला है? 1986 में पद्म विभूषण मिल चुका है। और ये कथक के कौन घराना से आते हैं पता है? ये आते हैं लखनऊ घराना से, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये आते हैं कौन? लखनऊ घराना के आते हैं, लखनऊ घराना से आते हैं कथक के बिरजू महाराज जी, ठीक है। इससे आप और याद रखिएगा, देखिए जो भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम के नर्तिका कौन कौन है ये आप कमेंट दीजिएगा, ठीक है। भरतनाट्यम के कौन कौन? यामिनी कृष्णमूर्ति हो गया, ठीक है, बाला देवी चंद्रशेखर हो गया, ये सब क्या है? भरतनाट्यम के हैं, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की चाल माप भारत बोल रहे हैं, सॉरी, पवन की चाल मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। जो पवन का चाल है उसको मापने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है? पहला क्या? बैरोमीटर। बैरोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है? बैरोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है? प्रेशर। प्रेशर को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। किसको? प्रेशर के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर का। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर किसका उपयोग किया जाता है? आर्द्रमापी, आर्द्रमापी, आर्द्रमापी का यानी हम लोग का वायु में नमी कितना है उसको मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर का यूज किसमें किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है किसमें? पवन को मापने के लिए। पवन को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एनीमोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना थी? हरिसेन की। हरिसेन की रचना क्या थी? प्रयाग प्रशस्ति लेख, ठीक है। जो हरिसेन था ये प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त का विजय के बारे में
विजय के बारे में उसमें लिखा हुआ है, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति में, ठीक है। और जो समुद्रगुप्त का मंत्री था कौन, हरिसेन, ठीक है, समुद्रगुप्त के मंत्री था हरिसेन, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ आमतौर पर होता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी कौन सा, प्रच्छन्न बेरोजगारी को हम लोग छुपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार रहते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन है कि श्रम की सीमांत उत्पादक शून्य होती है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी आदमी जितना काम है उससे ज़्यादा आदमी लोग काम करते रहते हैं, ठीक है, तो उसी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है। जो सरकार का संसदीय प्रणाली है ये भारतीय संविधान में किससे लिया गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड से। इंग्लैंड से और क्या लिया गया है, एकल नागरिकता लिया गया है, ठीक है, एकल नागरिकता भी यहीं से लिया गया है, ठीक है। एकल नागरिकता और कैबिनेट व्यवस्था, ठीक है, कैबिनेट का जो व्यवस्था है, कैबिनेट का जो भारत में व्यवस्था है वो भी कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से ही लिया गया है, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। अमेरिका से क्या लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है क्या, मौलिक अधिकार लिया गया है, ठीक है, अमेरिका से क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। और यहाँ से और क्या लिया गया है अमेरिका से, ये आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। जो राष्ट्रपति का महाभियोग होता है, महाभियोग यानी राष्ट्रपति को हटाने वाला जो महाभियोग होता है वो भी कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से, ठीक है। जो फ्रांस से लिया गया है, ये क्या लिया गया है, गणतंत्रता, स्वतंत्रता, ये सब कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से। अखंडता, ये सब फ्रांस से लिया गया है, ठीक है, ये भी आप याद रख लीजिएगा। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है ये आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खर्ची पूजा को भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। जो खर्ची पूजा है ये भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर है असम, ऑप्शन 2 में है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन 3 में है त्रिपुरा और ऑप्शन डी में है सिक्किम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 त्रिपुरा। त्रिपुरा में खर्ची पूजा मनाया जाता है, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने निम्न कार्बन प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देने और विकासशील देशों में उद्योग परिवर्तन का समर्थन करने के उद्देश्य से किस देश के साथ लीडाइट 2.0 पहल पर हस्ताक्षर किया है। तो ये किसके साथ किया है, स्वीडन के साथ, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये करंट का क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेल किस स्थान पर आयोजित हुआ। जो 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेल हैं वो किस स्थान पर आयोजित हुआ। ऑप्शन ए में है जम्मू, ऑप्शन बी में है लद्दाख, ऑप्शन सी में है श्रीनगर, ऑप्शन डी में है नई दिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 श्रीनगर। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर 3 श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या है। तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, यानी कार्बन का जहाँ कार्बन 3 हो वो क्या होगा, प्रोपेन। जहाँ कार्बन 1 हो वो क्या होगा, मेथेन। ये क्या है, मेथेन। ये क्या है, एथेन, ठीक है। और ये क्या है, प्रोपेन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शिवालिक गिरिपाद के समांतर संकीर्ण पेटी कौन सी है जहाँ पर्वत श्रेणियों से निकली धाराएं और नदियाँ बड़े शैल और गोलासमों जैसी भारी सामग्रियों में निक्षेपित करती है। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि जो शिवालिक से जो पत्थर उत्थर वहाँ से कटते हैं वो जाके जहाँ एक जगह, मान लीजिए यहाँ से शिवालिक से नदी, जो हिमालय के भाग है शिवालिक, वहाँ से नदी बह रही है, यहाँ से पत्थर कट कट के आते हैं नीचे और नीचे कहीं इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है, नीचे कहीं इकट्ठा हो जाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, ठीक है, तो इसको कहते हैं क्या, भांवर। इसको क्या कहते हैं, भांवर कहते हैं। और बांगर क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं धूलकण, जो पुराना जलोढ़ मिट्टी होता है, जो पुराना जलोढ़ होता है उसको क्या बोलते हैं, बांगर, ठीक है। जो पुराना जलोढ़ होता है उसको क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं, ठीक है। और जो नया जलोढ़ होता है ये क्या होता है, नया जलोढ़, ठीक है। ये क्या होता है, नया जलोढ़। नया जलोढ़ को क्या बोलते हैं, ये खादर बोलते हैं। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग का टेस्ट ख़त्म हुआ। आप बताइएगा आपका 40 में स्कोर कितना रहा, ठीक है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।